तो हमारा फ़ोकस कहाँ रहता था हमेशा? हमारा फ़ोकस रहता है सच जानने को, व्हाट इज़ द ट्रुथ। और जब तक हम सच जान ना लें तब तक हम कोई भी बहुत रिस्की डिसीज़न नहीं लेंगे। दिस इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट ये होता क्या है कि आप सच जब नहीं जानते हो तो आपकी डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी बहुत लो हो जाती है। और सच क्या है? सच आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप मतलब चिल कर रहे हो और आपने कुछ भी डिस्कस कर लिया तो वो सच हो गया। सच ऐसी चीज़ होगी जो आपकी क्यूरियोसिटी से उत्पन्न होगी। जो आपकी सारी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करेगी वो सच होगी आपका। आपका सच वो नहीं होगा जो आप कुछ भी सोच लो दिमाग में वो सच हो गया। सच ऐसी चीज़ होगी जो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी में सोचोगे और वो चीज़ सच साबित हो जाए। दैट इज़ द ट्रुथ। और क्यूरियोसिटी जो सारी क्यूरियोसिटी को आपके सॉल्व करे वो सच होगा। और जब तक आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन ना मिले, जब तक आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन ना रहे तब तक जवाब ढूँढिए। सवाल करिए, जवाब ढूँढिए। जब तक आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन ना मिले, किसी से भी पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, बड़े भाई से पूछिए, छोटे भाई से पूछिए, घर में रिलेटिव से पूछिए, बाहर मंदिरों में पंडितों से पूछिए, जो आपको स्मार्ट लगता है उससे पूछिए और जानने की कोशिश करिए कि सच क्या है। बहुत ज़्यादा चांस आपको ग्लिम्पसेस मिलेंगे। लोगों के पेन को समझोगे तो आपको ग्लिम्पसेस मिलेंगे उस सच के। आपको कहीं न कहीं दिखेगा कि वो सच कहीं न कहीं छुपा हुआ है हर किसी के अंदर। पर कोई इस बारे में बात नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, हर कोई खुद वाकिफ़ नहीं है उस चीज़ से। तो आपको वो चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से सोचनी है कि आप सच ढूँढ रहे हो लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। आपको सबको समझना है। आपको एक पैटर्न देखना है। आप वो पैटर्न देख लोगे तो ठीक है, अगर आप पैटर्न नहीं देख पाओगे तो कहीं न कहीं आप खुद ही उस सच से दूर हो जाओगे। ट्रुथ अपने आप को कभी भी एक अ, नॉर्मल फॉर्म में दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रुथ हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप ढूँढें उसे, आप जानें उसे, आप समझें उसे और जब आप ढूँढ लें, जान लें, समझ लें, तब आप एक्ट कर पाएँ। एंड दैट्स हाउ वी एक्टेड एज़ अ सोसाइटी। हम लोग को सोसाइटी में हम लोग हर कोई भले ही सच ना जानता हो पर हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी हमारी हेल्प करती है वो करने में। क्यूरियोसिटी ही होती है जो हमारी हेल्प कर पाती है। क्यूरियोसिटी ही हमें उस लेवल पे पहुँचा पाती है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी को अगर हम मार देंगे छोटी उम्र में अगर हम मार देंगे, अगर बच्चों में क्यूरियोसिटी को मार देंगे, अगर हम बड़ों में क्यूरियोसिटी को मार देंगे, 60 साल के आदमी भी वही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जो एक 20 साल के लड़के में है। क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्यूरियोसिटी खत्म करने की चीज़ क्यों बना दी है। अगर हम चीज़ों को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं तो कहीं न कहीं हम क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं। और जब वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, चीज़ों को ईगो से जोड़ने पे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, ये बात जान के रखो। ये बात समझ के रखो कि चीज़ों को जितना तुम ज़्यादा ईगो से जोड़ के रखोगे, अपने ईगो से जोड़ के रखोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा तुम्हारी अपनी लाइफ़ खराब होगी। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी है जो बाहर निकलना चाहती है। क्यूरियोसिटी आज़ादी माँगती है, क्यूरियोसिटी माँगती है फ्रीडम। और ईगो क्या करता है? आपको बाँध के रखता है। आपको किसी तरह आपके शरीर में बाँध के रखता है, अपने घरवालों से बाँध के रखता है, अपने छोटे-छोटे मुद्दों से बाँध के रखता है। और ईगो और क्यूरियोसिटी हमेशा क्लैश रहेगा। जितना ज़्यादा ईगो उतनी कम क्यूरियोसिटी, उतना ज़्यादा बुरी लाइफ़। बुरी लाइफ़ अगर समझनी क्या होती है तो बस अब ये जान लो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्यूरियोसिटी बची है। डिमोरलाइज़ेशन क्या होता है ये जानना है तो जान लो कि क्यूरियोसिटी तुम्हारी ज़िंदा है कि नहीं है। अगर तुम कुछ जानने नहीं निकले हो, तो पॉइंट नहीं रहेगा फिर। अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तुम्हें सब पता है, तो कहीं न कहीं तुम्हारी लाइफ़ खराब होगी। और ऐसा नहीं सिर्फ़ तुम्हारी लाइफ़ खराब होगी, तुमसे जुड़े हर किसी की लाइफ़ खराब होगी क्योंकि तुमने वो सच ढूँढने की कोशिश नहीं की और बाकी सब तुमसे वो सच ढूँढने की आशा रखते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये बंदा है जो हमें सच बताएगा, ये बंदा है जो हमें जीवन का महत्व सिखाएगा, ये बंदा है जो हमें मीनिंग मीनिंग के बारे में बताएगा। हर एक कन्वर्सेशन कहीं न कहीं मीनिंग की तरफ जाए इसीलिए लोग बात करते हैं एक-दूसरे से। अगर हम मीनिंगलेस कन्वर्सेशन करते रहें तो कहीं न कहीं वो कन्वर्सेशन अपने आप डस्टबिन में चली जानी है। और यही होता है हमारे साथ कि हमारी मैक्सिमम कन्वर्सेशन डस्टबिन में जा चुकी है। हमारे ज़्यादातर रिलेशनशिप डस्टबिन में जा चुके हैं। हमारे ज़्यादातर जितने भी चीज़ें जिनसे हम लगाव रखते थे या लगाव रखेंगे वो डस्टबिन में जा चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने क्यूरियोसिटी को वो मीनिंग नहीं दी। हमने क्यूरियोसिटी को वो रास्ता नहीं दिखाया कि ठीक है तुम्हारे लिए भी एक स्पेस है और तुम वो पा सकते हो जो हम ढूँढ रहे हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं क्यूरियोसिटी खत्म करने की और कहीं न कहीं वो चीज़ हमारे फ़ेवर में काम नहीं करती इन द वेरी फ्यूचर। अंडरस्टैंड इन द फैक्ट कि भई सच नाम की चीज़ है जो ढूँढी जा सकती है, जो आपको ढूँढनी है, अकेले के दम पे ढूँढनी है। आपका एक अकेला एक मोटिव होना चाहिए सच जानने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बस पता है सच और आप एक्ट कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होता है कि भई एक्ट तो करना ही है, एक्ट तो करना ही है और जब पता झूठ हो तो एक्ट करने को कैसे हम रोक दें?
एक्ट तो करना ही है। तो ये कोशिश करो कि मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रखो अपने माइंड में। जितना अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज़ रखोगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि तुम स्मूथली सच की तरफ जाओगे। मेंटली बहुत फ्लूइड रहो, कोई ओपिनियन ना बना लो, कोई सिचुएशन ना बना लो, कोई ऐसे रिजिड फैक्ट्स ना बना लो अपनी लाइफ में जो तुम्हें परेशान करें 1-2 साल तक, अंदर-अंदर तुम्हें घुट-घुट के खत्म कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करो, कि कहीं न कहीं इससे होगा ये कि तुम और बनते चले जाओगे और मुश्किल में जाओगे और जल्दी-जल्दी ग्रो नहीं कर पाओगे। ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि अब हमें लगता है कि भाई ठीक है, ग्रो करें ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है, साथ है ना? नहीं, साथ भी टूट जाएगा अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो। हर साथ टूटेगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। फादर सन का रिलेशन खराब होगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। मदर डॉटर, मदर सन का रिलेशन खराब होगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। भाई भाई का रिलेशन खराब होगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। और ग्रोथ इन द सेंस सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, इमोशनल ग्रोथ नहीं होगी। अगर इमोशनली हम ग्रो नहीं कर रहे हैं अपने साथ वाले लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं कि दुनिया हमारे पर्सपेक्टिव चल रही है। आपके पर्सपेक्ट दुनिया क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सपेक्टिव से दुनिया क्या है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे आपके छोटे-छोटे डिसीज़न में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं वही कहूँगा कि मतलब कोशिश करो कि अपने डिसीज़न कहीं न कहीं ऐसे रखो कि तुम फ्लूइड रहो। लोग तुम्हें हर्ट करें, ना करें वो अलग बात है, बट कहीं न कहीं कुछ हद तक फ्लूइड रहोगे। फ्लूइड रहोगे, उतना ईज़ी रहेगा तुम्हारे लिए एक्ट कर पाना। ब्रूस ली कहता है ना, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी क्या करता है? पानी कप में आता है तो वो पानी कप बन जाता है। पानी किसी पाइप में आता है तो पानी पाइप बन जाता है। पानी की तरह रहना है। हाँ, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। बट तुम्हें पूरी तरह पानी बनने को कहा भी नहीं जा रहा। तुम्हें कहा जा रहा है उसको एक पैरामीटर मान के चलो कि वो तुम्हारे माइंड का स्टेट होना चाहिए, दैट यू आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक a water. Because a water can act differently in a different scenario and it can behave differently in a different scenario. And that's how things have acted throughout life. माइंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि माइंड को एक टूल, मैंने पहले बोला माइंड को एक टूल बना के ना चलो। तुम्हारा माइंड कोई टूल नहीं है। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो तुमसे एक ऐसा रिलेशन माँगती है जो अनंत तक चले, जो आगे तक चले। अनंत मतलब तुम्हारे मृत्यु के बाद भी वो चीज़ सही साबित होनी चाहिए। तुम्हारे जन्म से पहले भी वो सही चीज़ होनी साबित होनी चाहिए, तुम्हारी मृत्यु के बाद भी वो सही चीज़ है। ऐसा सच ढूँढो तुम्हारे जन्म और मृत्यु पर निर्भर नहीं करता। वो सबके लिए कॉमन है। तुम रहो ना रहो, कोई और रहे ना रहे, वो सबके लिए कॉमन है। वो सच तो होगा ही होगा, बाकी चीज़ तुम जोड़ लो जोड़ना है तो। वो सच तो कहीं न कहीं जीवित रहेगा ही रहेगा। वो सच तो कहीं न कहीं एक्ट करेगा ही करेगा और तुम्हें वैसे ही जीना है। उस सच को एक आधार मान के तुम्हें जीना है। उस सच को एक बेसिक रियलिटी मान के तुम्हें जीना है और जब तक तुम ऐसे जीते रहोगे, तुम्हारी लाइफ़ सेट है। बट जहाँ तुम ऐसा सोचोगे कि भाई नहीं, मुझे सब पता है, मुझे आइडिया है, ये दुनिया खराब है, दुनिया सब खराब है, कहीं न कहीं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ भी खराब होगी उससे। ओके?